फ्राई मटन चॉप्स बकरीद स्पेशल जो है ये आप लोगों के लिए ख़ास रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और हटकर जो है ये रेसिपी है क्योंकि हम लोग जो है अंडे के साथ या जो है नॉर्मल चांपों को जो है वो फ्राई करते हैं, पर इस दफ़ा जो है एक मुख्तलिफ बैटर है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और फ्राई मटन चॉप्स की जो रेसिपी है ना, ये आप लोगों की दावत में स्टार्टर में जो है वो 4 चाँद लगा देगी। तो थोड़ी सी मुख्तलिफ स्टाइल में बनने वाली फ्राई मटन चॉप्स को जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है चलते हैं हम इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। उससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर बकरे की चाँपें ली हैं। मटन चॉप्स हैं यहाँ पर मेरे पास हाफ़ kg और इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। सब वॉश करने के बाद जो है ना, इसको हमने बॉयल करना है। 1 लीटर पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अंदर इसको जो है हम बॉयल करेंगे और अच्छे से जो है मेक श्योर कर लेंगे आपने जो है ना गोश्त को भिगोए हुआ हो और इसका जो पानी है ना सारा वो निकला हुआ हो। तो इसको जो है मैं अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा भरा हुआ ऐड कर दूंगी। इसको जो है हमने बॉयल करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बॉयल होंगी। इसके अंदर जो है मैंने सिरका ऐड करा है। 2 चम्मच हम इसमें सिरके के डाल देंगे और हल्की आँच पर जो है इसे बॉयल करें। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा। हल्की हल्की जब आपको लगे ये 85 to 90% जो है अच्छे से कुक हो गई है तो देन इसका पानी निकाल लें और इसको स्टेन कर लें। अब यहाँ पर जो है मैं बेसन लिया है और बेसन जो है यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ। 1 कप बेसन के अंदर जो है यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच दही हम इसके अंदर डाल देंगे। ख्याल रखिएगा कि दही जो है आपकी गाढ़ी हो, पानी जो है ना वो दही का ऐड नहीं करिएगा। और दही से जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा जब हम इसकी कोटिंग करेंगे और ये कोटिंग जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है। अब इसके अंदर जो है मैं पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून हम अच्छी भरी हुई वो ऐड कर देंगे। देन इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक जो है हम इसके अंदर हल्का 1 चम्मच ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। अब इसके अंदर जो है मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है अच्छा 1 चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। देन इसके बाद इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ टी-स्पून हम इसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इस हिसाब से हमने पानी ऐड करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ना थिक हो ना थिन हो। तो इसको अंदर 10 से 12 चम्मच पानी के ऐड करें। भुना हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा जो है ना साथ में रोस्ट करके इसके अंदर 1 टेबलस्पून वो डालें। चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून डालें। दैन इसके बाद इसके अंदर जो है हाफ़ लेमन डाल दें। हाफ़ लेमन ना हो तो आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। दैन इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर जो है हम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत हो तो पानी जो है इसके अंदर आप डाल दें। थोड़ा सा थिक बैटर होता है इसका, चाहें तो आप लोग जो है इसको बैटर को और पतला भी कर सकते हैं। मैंने जो है ज़रा सा थिक ही रखा था और थोड़ी थोड़ी नीड हो तो पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके जो है ना एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पर जो है मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर बहुत कम जो है मैं ऑयल डाल रही हूँ। नॉन स्टिक पैन है इस वजह से। अब यहाँ पर जो चाँपें हैं हमारी ये बॉयल हुई हुई हैं। अब इसकी जो कोटिंग है ना यहाँ पर मैंने ये रेडी कर ली है। बहुत जल्दी बन जाएंगी, कोई झंझट नहीं है कि मसाला जो है इसका आप साथ साथ जो है वो बना रहे हैं या अलग से जो है इसकी जो आप अंडे की और उसकी कोटिंग करते हैं। तो सारी चीज़ें जो है इकट्ठी यहाँ पर हमारी हैं। आप लोग बेसन में अभी भी यही कह रही हूँ कि आप लोग जो है चाहते हैं कि बेसन थोड़ा सा पतला रहे तो आप इसमें पानी डालकर इसको जो है ज़रा सा पतला कर सकते हैं। पर इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका जो कोट है ना बेसन की थोड़ी सी थिकी रखी थी और बहुत मज़े की जो है ना इसकी कोटिंग चापों के साथ लग रही थी। अब यहाँ पर जो है मैं इसे ऑयल हमारा जब हल्का हल्का सा गर्म हो गया है तो इसको जो है अब हम हल्के से फ्राई करेंगे। यानी कि जब इसको हमने डालना स्टार्ट करना है तो फ्लेम मेरी बहुत तेज़ नहीं है, हल्की फ्लेम पर जो है हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके जो है सारी जो मटन चॉप्स है ये इस पर ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मटन के बजाय जो है बीफ चॉप भी ले सकते हैं। वो थोड़ी बड़ी होती है, बॉयल होने में टाइम लगेगा और वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से जो है ना ये आपकी मटन हो चाहे बीफ हो, इसकी चॉप्स जो है ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर अब हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर मैं इसको टर्न करती चली जाऊँगी। यानी कि एक साइड पर कलर आए तो दूसरी साइड पर हमने इसको पलट कर जो है वो फ्राई करना है। डीप फ्राई मैं नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है कुर्बानी के गोश्त पे यानी कि चिकनाई वगैरह ख़ुद होती है, तो हल्के ऑयल की जो है इस तरह से फ्राई हुई हुई जो चॉप्स है ना वो आपको बहुत मज़े की लगने वाली हैं। और एज अ स्टार्टर भी जो है ये आपकी दावत की रेसिपी हो जाएगी या जो है इस तरह से नॉर्मल आप अपने डिनर में या लंच में जो है ज़रूर इसको बकरीद के दिनों में ट्राई करिएगा। बताने का मकसद ये है कि ये वाली जो कोटिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है और बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से जो है अब मैंने इसे दोनों साइड से जो है जब मैं फ्राई कर रही हूँ ना तो इकट्ठा मैंने इसको एक जगह पे कर लिया। मतलब अभी जो है ना ये थोड़ा सा टाइम लेंगे और इस पर जो है कलर थोड़ा सा हम और ख़ूबसूरत जो है ना वो लेकर आएंगे। तो लाइट गोल्डन
गोल्डन सा और खूबसूरत सा कलर इस पर बस आ जाएगा। चॉप्स जो हैं हमारी वो ऑलरेडी कुकड हैं और इस तरह से जो है करने पर इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट लगाना है ताकि ये अच्छे से जो है हमारी जो 90% जब ये अच्छे से कुक थी और 10% जो है बस हमने इसको छोड़ दिया था ताकि जब मैं ये फ्राई करूँगी तो ईज़िली जो है ना ये चॉप्स हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। वरना अगर मैं इसे 100% जो है वो बॉयल करती और इसे कुक करती ना जब साथ में, तो ये फिर जब हम फ्राई करते हैं ना तो बिल्कुल टूटी टूटी हो जाती हैं। और चॉप्स हैं तो ये बहुत जल्दी जो है बॉयल भी हो जाती हैं और अच्छे से जो है बस ये फ्राई भी हो गई। यहाँ पर अब मैं इसको निकालती हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर जो है मैंने नींबू थोड़ा सा छिड़क दिया है, चाट मसाला आप लोग डालें साथ में, इसके सर्व करें मसाले को और केचप को, और एक खूबसूरत सा प्लेटर जो है ना आपका यहाँ पर चॉप्स का विद फ्राइज़ जो है वो रेडी हो जाएगा। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और सबको जो है इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। रेसिपी आप लोगों को भी पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। विद केचप जो है ना ये बहुत टेम्पटिंग लग रही थी और मज़े की एक लजीज़ किस्म की यहाँ पर ये मटर चॉप्स की रेडी जो है रेसिपी हमारी हो गई है। और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके जो है रिस्क में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे और आप लोगों की कुर्बानियों को कबूल करे। जो नहीं कर सके मेरे बहन भाई कुर्बानी, अल्लाह पाक उनको जो है इंशाल्लाह तौफीक दे और वो जो है आइंदा साल ज़रूर करे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ इसकी जो मटन चॉप से हमारी अंदर से भी अच्छे से कुक है और इसकी जो है लजीज़ किस्म की कोटिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आई थी और सब ने ही बहुत तारीफ़ करी। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।